इस बात के लिए कि हमें खुदा ने फिर मौका दिया है कि हम खुदा के सामने जब आएं। यूहन्ना की इंजील देखेंगे, उसका 9वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। यूहन्ना की इंजील 9वां बाब पहली 3 आयत लिखा है, बल्कि 4थी आयत तक भी पढ़ लूंगा। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने से पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, उस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने ना गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम भेजा है हमें, उसके काम दिन ही दिन को जरूर करना है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी अंधे की आंखों में लगा दी, और उससे कहा, जा शेलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आ गया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, आज जो मैं चाहता हूं कि हम सीखें वो ये है कि सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम में हम पड़ें, हमें एक चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि वो सिचुएशन आई किधर से, इसको समझने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वो खुदावंद खुदा जो हमारे दरमियान में है, वो उस चीज से हमें निकालेगा। जन्म का अंधा यहां पर था और उसको लाया गया मसीह के सामने। शागिर्दों ने पूछा खुदावंद से कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? ऑब्वियसली बात ये होती है, बाज़ औक़ात के हमारी गलतियां, कोताहियां, गुनाह ही हमारी नस्लों पर चीजें लेकर आती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर जवाब दिया कि ना इसने ना इसके माँ बाप ने। मीन्स के जब तौबा की जाती है, माफी मांगी जाती है, तो ये चीजें जो हैं ये हमें खुदावंद की हुज़ूरी में हमारी जिंदगी से जलाल ज़ाहिर करना शुरू कर देती है। We must learn to appreciate the power of Holy Spirit. We must learn to appreciate the power of the Most High that can deliver us. हमें जो है अपनी जिंदगी में से खुदावंद के जलाल को जाहिर करना होगा। बहुत दफा हमने देखा, मैंने एक दफा एक बहन से भी बात की, मैंने कहा कि आप अपने बारे में बताएं। उन्होंने कहा जी मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, मेरी मुसीबत, लाइव प्रोग्राम में वो बात हो रही थी, कहने लगी कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है। मैंने कहा मैं आपके लिए जरूर दुआ करूं, मैंने दुआ की। फिर कहने लगी कि आपको अंदाजा नहीं है, मेरे लिए खास दुआ करें, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है। मैंने एकदम उसको टोका, मैंने कहा बहन, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप अपनी मुसीबत को देख के बार बार कह रही हैं कि बहुत बड़ी है। काश आप खुदावंद यीशु मसीह को देख के कहती कि मेरा खुदावंद इस मुसीबत से बड़ा है। हालेलुया, मेरा खुदा जो है वो इतना बड़ा है कि ये मुसीबत उसके सामने छोटी सी लग रही है। जब आप अपने आप को मुसीबत के सामने, मुसीबत के साथ कंपेयर करेंगे तो मुसीबत आपको बड़ी लगेगी, क्योंकि बाइबल बताती है कि ये ना जोर से और ना ताकत से, दिस इज नॉट बाय माइट एंड नॉट बाय स्ट्रेंथ। हमें, हमारे लिए वाकई ये मुसीबतें बड़ी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस वी गेट इनटू, दे आर ओवर एंड अबव एंड बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड आवर कैपेबिलिटी। इब्लीस हमारे खिलाफ ऐसे मंसूबे बांधता है कि वाकई हमारे से वो बड़ी मुसीबत बन जाती है। और इस शख्स की मुसीबत भी बड़ी थी। उसने, वो जन्म से ही अंधा है, वो देख नहीं सकता। और आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल के जो टर्म है, मेडिकल की जो फील्ड है, अगर आपको आंखें दी गई हो खुदा की तरफ से, आप देखते हो और अचानक आपकी साइट चली जाए तो वो रिस्टोर हो सकती है। ऑपरेशंस के जरिए से आपको जो है वो आंखें वापस मिल सकती हैं। लेकिन अगर कोई पैदाइशी अंधा हो तो उसको मेडिकली रिस्टोर नहीं किया जा सकता। देयर इज नो वे। आपको जो है मेडिकली आप होपलेस हो जाते हैं, आपके पास, दुनिया के पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ऐसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि खुदावंद के काम आज जाहिर हो, खुदावंद का जलाल जाहिर हो। अगर हम अपनी मुसीबत को खुदा के जलाल के जाहिर होने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, खुदावंद हम इस मुसीबत में से ना सिर्फ निकालेगा बल्कि ऐसा सरफराज करेगा कि खुदावंद खुदा जो है वो पूरी दुनिया में उसके नाम का बोलबाला होगा।
यहां पर आप देखें कि उस शख्स को जब शिफा मिलती है तो हैकल सारी में हलहल मच जाती है। पूरी वो जो यरूशलेम है उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो है एक तूफान सा आ जाता है। वो फरीसी और रबाई और पता नहीं क्या क्या वो सारे आपस में बहस मुबाहसा शुरू कर देते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। और वो आपस में कह रहे हैं कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अंधे को, जन्म के अंधे को कोई भी शिफा नहीं दे सकता। और बाइबल हमें दिखाती है कि यीशु मसीह नासरी का नाम वहां पर ऊंचा हुआ। लाजर जब मुर्दों में से जी उठा तो बाइबल बताती है कि वहां पर लाजर के जी उठने की वजह से पूरे इलाका में यीशु मसीह नासरी का नाम हुआ। यीशु मसीह को जलाल मिला। उस कोढ़ी ने जाकर जब वो पाक हो गया, उसने जाकर अपने इलाका में इतना ज्यादा खुदावंद का नाम बढ़ा दिया कि लिखा है कि खुदावंद ओपनली फिर उस इलाका में जा ही नहीं सके। दैट शोज वन थिंग कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए होती है। सो समटाइम्स क्या होता है कि खुदा हमें उस मुसीबत में जाने देता है और हमें जो है खुदावंद उस मुसीबत में से निकालना जानता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने किसी कोताही की वजह से किसी मुसीबत में हैं, अपने किसी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी मुसीबत में हैं, अपने किसी और रीजंस की वजह से मुसीबत में हैं, लेकिन जब हम अपना ताल्लुक खुदा के साथ बना लेते हैं तो फिर हम उसी मुसीबत में से निकल आते हैं। जैसे आज हमने हवाला थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया था, कूच की किताब खुरूज, उसका 14वां बाब हम देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 14, और उसके हम 14वें बाब में जाकर देखेंगे और उसके अंदर ये हवाला देखेंगे जिसमें उसकी 9वीं आयत बल्कि 8वीं आयत लिखा है कि खुदावन ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया और उनको जब उस समुद्र के किनारे फी हखीरोत के पास, बाल सफून के पास हमने डेरा लगा रहे थे तो उनको जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। अब हुआ क्या है, दिस विल डिटरमिन कि हाउ वी विल गेट ब्लेस्ड। वहां पर जो एटीट्यूड है मिस्रियों का, वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि बनी इसराइल को हमने पकड़ना है, वो हमारे कब्जे में से निकल गए, वो हमारी गुलामी में थे, वो आज यहां से आजाद होके जा रहे हैं, हम उनको नहीं जाने देंगे। फिरौन बादशाह जो था उसने बहुत ज्यादा उसने कहा कि ये तो कैसे हो सकता है, वो तो मेरे गुलाम है, निकल गए हैं। वहां पे डरा हुआ था, उसको इतना ज्यादा जो है वो खुदा ने आफतें डाल दी कि फिरौन ने उनको जाने दिया, लेकिन फिरौन ने उनका फिर पीछा भी किया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट विल हैपन कि आप जब खुदावंद के जलाल को जाहिर करना शुरू करेंगे, इब्लीस शैतान आपके खिलाफ हमले करेगा। वो कहेगा कि ये शख्स मेरा गुलाम है, मैं इसको कैसे जाने दूं, और आपके ऊपर वो लीगल राइट जो है वो बनाएगा और जिताएगा। आपको जो है इस चीज के लिए केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मुसीबत आई, जैसे ही फिरौन को पीछे देखा, उनको पीछे मौत नजर आती है, आगे समुद्र नजर आ रहा है, और वो कह रहे हैं ओह हमने ये क्या कर दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने खुदावंद को जला दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमने खुदा का नाम लिया, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम मिस्र से निकल आए, हमसे बड़ी गलती हो गई हमने पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया, हमसे बड़ी गलती होगी क्योंकि मुसीबत ऐसी आई है कि अब हम जो है वो पछता रहे हैं कि हम क्यों खुदा के घर में गए। हमसे बड़ी गलती हो गई कि अब हम पछता रहे हैं कि हमने क्यों खुदावंद के पीछे चलना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट पीपल डू। और जैसे उस औरत ने कहा कि मेरी मुसीबत बड़ी है, एक मैं ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को जानता हूं कि वो अपनी बीमारी में, अपनी बदरू में, अपनी सिचुएशन में दे वांट टू स्टे हैप्पी, दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट, दे वांट टू कह ले कि वो उस सिचुएशन के साथ कंप्लेसेंट हो चुके होते हैं। उनको लगता है कि अगर हम उस फैरो को, उस फिरौन को अगर हम नहीं छेड़ेंगे, अगर हम मिस्र के अंदर उसकी खिदमत करते रहेंगे, अगर हम उसको थोड़ा थोड़ा प्यार करते रहेंगे तो हम फिर शायद सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की ये मर्जी है कि हमें उस मिस्र में से निकाल लाए। खुदावंद की ये मर्जी है कि हमें वो कंप्लीट डिलीवरेंस दे। खुदावंद की ये मर्जी है कि हमें उस मुसीबत के मुल्क में से, उस मौत के मुल्क में से, उस गुलामी के मुल्क में से मुकम्मल निकाल लाए। उस अंधे की एक आंख ठीक नहीं की थी खुदावंद ने,
कि चलो थोड़ी देर हम चलन दो, या उसको इनफ विजन दे दिया कि बाकी ग्लासेस लगा के वो काम कर ले। बाइबल कहती है कि उस जन्म के अंधे को खुदावन ने मुकम्मल शिफा दे दी, उसके ऊपर मिट्टी लगाई उस हौज की जिसका नाम शेलोक है, और शेलोक का क्या मतलब है? भेजा हुआ। हालेलुया, भेजा हुआ। किसी को भेजा है खुदा ने आपके लिए, बाप ने, और वो यीशु मसीह है। और उस दिन भी यही हुआ। वहां पर मिस्रियों को देखकर इसराइलियों ने जो है ना गलत किस्म के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मूसा से कहा कि तू तो सानू ऐसे मरने नहीं लाया है, क्या कब्रें मिस्र में नहीं थी? तू आज यहाँ पर समुद्र के किनारे हमें मरवाने के लिए ले आया है। इससे अच्छा हम उधर ही थे, इससे अच्छा हम मिस्र में ही रहते, हम खिदमत करते रहते। हम जो कर रहे थे गुलामी उनको मजे लगने लगे, गुलामी जो थी उनको अच्छी जिंदगी लगने लगी। वहां पर आपको पता है उनके साथ क्या होता था? मिस्री उनको मारते थे, उनको कहते थे जाके मिट्टी भी आपके लापी लग के लाओ, इट्टा बनाओ, और वो सारा सारा दिन उनसे काम लेते थे। और बाइबल ये बताती है कि वो इतना काम लेते थे कि इसराइली रोने लग गए, और उनका रोना जो था वो कहां तक गया? आसमान तक गया। लेकिन अब इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एंड दे आर एप्रिशिएटिंग कि हमारी वो लाइफ बेस्ट थी जहां पे हम थे, वो लाइफ जिसमें वो रोते थे और उनका रोना चिंगाड़ना आसमान तक जाता था। लेकिन क्या हुआ कि फिर इवेंचुअली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे लिए वही बेस्ट ऑप्शन था। A lot of people settle on these kind of options. A lot of people settle with their demons. A lot of people settle with their problems. वो अपनी बीमारी के साथ सेटल हो जाना चाहते हैं। उनको लैक ऑफ फेथ जो है वो घेर लेता है, और उनको लगता है कि हम मरने वाले हैं, हम जो है वो इधर ही मर जाएंगे। बेहतर ये है कि हम मौत से जान छुड़ा लें, हम शैतान से दोस्ती कर लें, अपनी सिचुएशन से दोस्ती कर लें, हम जो है वो अपनी मुसीबत से दोस्ती कर लें जो हमसे पहले थी, क्योंकि ये मुसीबत छोटी मुसीबत से जो है वो बड़ी लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते कि खुदा आपको छोटी मुसीबत से भी निकालना चाहता है और बड़ी मुसीबत में से भी निकालना चाहता है। खुदा आपको किसी भी मुसीबत में नहीं रखना चाहता। खुदा आपको फिरौन से भी छुटकारा दिलाना चाहता है, खुदा आपको गुलामी से भी छुटकारा दिलाना चाहता है, खुदा आपको सरजमीन से छुटकारा दिलाना चाहता है। और खुदावन चाहता है कि आओ हम पार चले जाएं और उस समुद्र से पार उस जगह पर जाएं जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और उन्होंने कहा कि हम तो इधर ही ठीक हैं। और हो सकता है कि बड़े लीडर उस वक्त उठ खड़े, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि मूसा ने फाड़ लेने, मूसा ने जो ना बन बुन के कितने स्टैंड पे छोड़ देंगे। वो आया तो सारे मिलके असि ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, हाथ पैर जोड़ के कहेंगे माई बाप ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ, रोजे रखो, आओ चलिए बाहर चलिए, खुदा कह रहे खुदा, बार-बार आके सानू खुदा का नाम लेके जेड़ा ना ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। बाइबल ये बताती है, ये लिखा है कि तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। और लिखा है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। 14 यहोवा तुहाडे नाल लड़ेगा कि तुसी चुप रहोगे। गलत दुआ करने से बेहतर है चुप बंदा रहे। हालेलुया। गलत चीज प्रोनाउंस करने से बेहतर है कि इंसान खामोश रह जाए। गलत बातें कहने से, अगर वो वाकई ये कहते कि ऐ खुदावन ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, जैसे उसने अंधे ने कहा था कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उस जो जन्म के अंधे को शिफा दी, उसने कहा मुझे यीशु मसीह नासरी ने जो गलील का उसने मुझे शिफा दी। हालेलुया। सही बात कर रहा था। और यहाँ पर बनी इसराइली क्या कर रहे थे? गलत बात कर रहे थे। हम बहुत दफा मुसीबतों में पढ़कर गलत चीजें अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं। कल मुझे एक भाई का मैसेज आया, फोन आया, मुझे कहता है कि मेरी एक बेटी है और बेटी छोटी है और अभी मेरी वाइफ जो फिर प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने स्कैन किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि बेटी है, तो आप प्लीज खास दुआ करें कि वो बेटी से ना बेटा बन जाए पेट में। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते जी आप दुआ करें कि वो बेटा बन जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना नामुकम्मल है, वो हमारी फैमिली नामुकम्मल है अगर वो बेटी पैदा होगी। तो अगर बेटा नहीं पैदा होगा तो मैं मर जाऊंगा। और वो बड़ा रोने वाले अल्फाज, पता नहीं क्या क्या फजूल बात। मैंने कहा सबसे पहले भाई पहली तो बात है कि जो कुछ भी कहे दिस इज लोड ऑफ रबिश, ठीक है ना, ये इससे बड़ा रबिश मैंने आज तक कभी नहीं सुना, ठीक है ना। दूसरी बात, आई विल नॉट प्रे फॉर यू, ठीक है ना। मैंने कहा इस मकसद के लिए मैं दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे मकसद के लिए दुआ नहीं की जाती। यू आर रिजेक्टिंग गॉड्स ब्लेसिंग, जो खुदा ने आपको एक बरकत दी है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो।
मैंने कहा आप कह रहे हो कि बेटी अगर पैदा हुई तो आपका घराना इनकम्प्लीट हो जाएगा। मैंने कहा आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी बहन, क्या वो आपके घराने को कंप्लीट करती हैं या इनकम्प्लीट करती हैं? आपकी माँ अगर ना होती तो ये जो सोच है हमारे लोगों में कि जी बेटा होएगा तो फैमिली कंप्लीट होगी। मैंने कहा अगर आपकी माँ ना होती आज आप इस घराने में ना होते, आपकी बीवी ना होती तो आज आपको औलाद ही ना होती। आप कैसी बात कर रहे हो? और दूसरी बात यह है कि ये तो जो है वो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, खुदा की नेमत को आप ठुकरा रहे हैं। और देखो कि ऐसे अल्फाज वो कह रहा है और कैसे, देखो कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा इसीलिए तो इब्लीस माँ के पेट से ही बच्चों को जो है वो हमले करने शुरू कर देता है। डोंट यू थिंक के स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन जो है वो उस जिंदगी के ऊपर अटैक नहीं करेगी इस बच्चे को? और उसका बाप उसको रिजेक्ट कर रहा है, अभी वो बच्चा माँ के पेट में ही है और बाप कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और फिर आप ये देखें कि सारी जिंदगी फिर बच्चे सफर करते हैं और वो रिजेक्शन के अंदर ही वो सारी जिंदगी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनके अंदर जो है वो एक कह लेंगे वो दिलेरी नहीं आ पाती। एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें कहते कि जब बच्चा पैदा होता था पहले क्या करते थे कि वो एकदम नर्सें या डॉक्टर्स लेके बच्चे को चले जाते थे साफ सुफ करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वो कनेक्शन कोई नहीं है उस बच्चे के साथ उनका, तो बच्चे के अंदर एक अजीब तरह से गुस्सा और रिजेक्शन डेवलप हो जाता है। आजकल क्या करते हैं कि साइंस ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि जैसे बच्चे की पैदाइश होती है उसको माँ को दे देते हैं, तो जैसा भी होता है उसको माँ को दे देते हैं, उसको गले से लगा रही है बाप और माँ उसको, और उस गंदे बंदे बच्चे को ही जो है प्यार कर देते हैं। और वो जो फर्स्ट टच है, एक्सेप्टेंस एंड लव जो है वो उस बच्चे की जिंदगी में हमेशा के लिए जो है ना वो बैठ जाता है और वो बच्चे जो है वो बरकत पाते हैं। और आप ये देखेंगे उनकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस जो है दुनिया में आते वो यही है कि किसी ने उनको हक किया, लव किया, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ इस चीज पर, तो बाप कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मुझे आपके लिए दुआ करने की जरूरत है, उस बेटी के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ऐसी गलत दुआ करूं? तो मेरे अजीजों बात यह है, बात हम गलत चीजें मुंह से अदा करते हैं। बनी इस्राइल इधर कह रहे हैं कि हम ये जो है ना हम मारे जाते तो बेहतर था, तू हमें मारने के लिए ले आया, चलो हम वापस चलते हैं, गुलामी में चले जाते हैं, हमारे लिए पुरानी मुसीबत जो है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हुआ क्या कि यीशु ने जैसे कहा था कि ये इसलिए ऐसे हुआ ताकि खुदा मन जला पाए। हालेलुया। यहां पर बनी इस्राइल को जानबूझ के खुदा उधर लेके गया था, क्योंकि खुदा मन चाहता था कि वो उनको दिखाए कि वो खुदा कैसा खुदा है। हालेलुया। कुदरत वाला खुदा है। बाइबल में लिखा है, मेरे साथ आप देख सकते हैं हवाला, रोमियो का खत, उसमें जाएं, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत 28 वर्स। हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। हालेलुया। सब चीजें मिलकर क्या करती हैं? सब, एक या दो नहीं, सब चीजें मिलकर खुदा से प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। अगर आप मुसीबत में पड़े तो आपके लिए खुदा क्या कर रहा है? भलाई पैदा कर रहा है। अगर आपके आगे समुंदर है, पीछे फिरौन है, आपके आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, तो खुदा इसके अंदर आपके लिए क्या कर रहा है? भलाई पैदा कर रहा है। अचानक जो है वो नुकसान हो गया बड़ा, आपको ये कहना चाहिए खुदा मेरे अंदर, खुदा इसके अंदर से मेरे लिए भलाई पैदा कर रहा है। हालेलुया। जॉब चली गई है, आपको खुदा मेरे लिए इसके अंदर से भलाई पैदा कर रहा है। आई ग्लोरीफाई गॉड। अय्यूब का बच्चे मर गए, उसने कहा खुदावन तूने लिया, तूने दिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक, मेरे लिए इसमें हो सकता है कोई भलाई हो। हालेलुया। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आगे जाकर वो कहता है 35वें आयत में, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कोई भी जो है चीज हमें मुसीबत, कोई भी ऐसी बात जो है खुदावन की चीज से हमें, खुदावन यीशु मसीह से हमें जुदा नहीं कर सकती। और फिर 37वें आयत में कहता है, इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की है, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि उसने मौत पर फतह पाकर, कब्र पर फतह पाकर उसने सबसे बड़ी फतह पाई। हालेलुया। और उस फतह को हम रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है जो खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा में यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। हालेलुया। तो हम डरते हैं कि जी मेरे तो बड़ा बड़ा हमला हो गया, जी हमें ये हो गया, पीछे फिरौन आ गया, ये हो गया, वो हो गया।
उसने कहा कि आज तुम देखोगे खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। वाइस कहते हैं कि बोलने का एक वक्त है और खामोश रहने का एक वक्त है। और उसने कहा कि आज जिन मिस्रियों को तुम देखते हो ना, आज के बाद फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। ये मिस्री जो नजर आ रहे हैं ना, ये खुदा इनको घेर के लाया। तुम कह रहे हो कि मेरे ऊपर मुसीबत आई है, नहीं, खुदा इनको घेर के लाया ताकि तुम्हारी आंखों के सामने इनका इंसाफ करे। हालेलुया। तुम्हारी आंखों के सामने ये गर्क हो जाएंगे इस समुद्र में। जिस समुद्र को तुम समझ रहे हो हमारे लिए मौत पैदा करेगा, ये उन मिस्रियों के लिए मौत पैदा करेगा। हालेलुया। और खुदावंद ऐसा करता है। हमारे खिलाफ लोग खड़े होंगे, हमारे खिलाफ चीजें खड़ी होंगी, हमारे खिलाफ हालात खड़े होंगे, लेकिन अगर हम सही ठीक काम करें, जिसमें दो चीजें कि हम अगर सही बात नहीं कह सकते तो बुरी बात भी ना करें, खामोश हो जाएं। और दूसरा ये है कि खुदा पर ईमान रखें और लेट गॉड फाइट आवर फाइट। हालेलुया। खुदावंद को जंग करने दें। और फिर लिखा है कि उसने कहा कि फिर जो खुदा अगर हाथ उठेगा तो खुदा के हाथ में पड़ना, लिखा है कि बहुत जालिम चीज है। और उसने कहा कि मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो ना, ये बंदा एक भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि खुदावंद इनको रिमूव करेगा। ठीक है ना। तो फिर कौन सी मुसीबत, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी सिचुएशन, सब कुछ खुदावंद के आगे खत्म हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी बीमारी, आपका जो है वो आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपको किसी ने मुसीबत में डाल दिया, आपकी जॉब जो है वो बड़ी मुसीबत में, आपकी जॉब पे ऐसे 2 नंबर लोग आ गए जो आपको हर वक्त तंग करते रहते हैं। ठीक है ना। आपको हर तरफ से प्रॉब्लम होती रहती है, आपको माशरे में कोई ज्यादा वो नहीं कर रहा, आपके लोग खिलाफ खड़े हो गए, आपके ऊपर हर तरह की को जी मेरे ते मुसीबत के पहाड़ ही टूटे हैं, मैं तो है ही नहीं। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप अपने आप को खुदा के वाले कर दो, जस्ट से कि जंग यहोवा की है। हालेलुया। साफ लिखा हुआ है कि खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। रब जो जंग विच है जोरावर। हालेलुया। वो जो खुदावंद जंग यहोवा की है। इफ यू रिकॉग्नाइज दैट, और अगर हम अपनी कोशिश से करते जाएंगे तो फिर हमें मुसीबत वाकई बड़ी लगेगी। उस औरत की तरह जिसने कहा कि मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, उन्होंने मैं कहा तेरी मुसीबत बहुत बड़ी, मेरा यीशु बहुत बड़ा है। हालेलुया। मेरा यीशु बहुत बड़ा है, तू उसको देख, तू अपनी मुसीबत को देखती जा रही। और बनी इस्राइल को फिरौन नजर आता था और समुद्र नजर आता था, लेकिन उनको वो आग का सतून नहीं नजर आ रहा था, उनको वो बादल नहीं नजर आ रहा था, उनको वो खुदा नहीं नजर आ रहा था जिसने उसको सेपरेट किया हुआ था फिरौन से। और उनको उनकी अकल ऐसी जो है वो चेंज हुई थी कि वो खुदा को नहीं देख रहे थे, वो मुसीबत को देख रहे थे। स्टॉप अप्रिशिएटिंग योर प्रॉब्लम्स, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग गॉड्स किंगडम एंड गॉड्स ग्लोरी। और खुदावंद की जो कुदरत है, खुदावंद का इख्तियार है, उसको अप्रिशिएट करें। लेट हिम फाइट फॉर यू एंड जस्ट इफ यू कांट प्रेज हिम, इफ यू कांट डू द राइट थिंग, जस्ट शट अप एंड देन मुंह अपना बंद कर लो, फिर कुछ ना बोलो। ठीक है ना। ये सुनो करन दो काम। अगर आप वाकई नहीं कुछ ऐसी बात है, लेकिन अगर आप मुंह खोलो तो उसके नाम को जलाल दो, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपके लिए खड़ा हो गया है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।